नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में भारी बारिश की वजह से 14 फ्लाइट्स हुई डाइवर्ट। बताएंगे आपको कांग्रेस पर भड़के सीएम योगी। दिखाएंगे आपको रात 3 बजे भरत तिवारी के घर पहुंचे पवन सिंह। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अमेरिका आज ईरान पर लगाएगा सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिबंध। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज दिल्ली एनसीआर में दिन में हो गई रात हो रही है झमाझम बारिश। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के अमरावती में दर्दनाक हादसा, महिला अस्पताल में फटा वेंटिलेटर, आग में जिंदा जले 3 नवजात बच्चे। नागपुर के वाटर फिल्टर प्लांट में लीक हुई क्लोरीन गैस, 60 से अधिक लोग अस्पताल में हुए भर्ती। मणिपुर के सेनापति में हिंसा, कई घरों में आगजनी, सीआरपीएफ जवान हुए घायल। मणिपुर के सेनापति जिले में सोमवार 24 अगस्त को 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया और कई घर जला दिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि ये उपद्रव के बाद स्थानीय लोगों ने सड़कें जाम कर दी हैं। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से 14 फ्लाइट्स डाइवर्ट। एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। स्पाइसजेट समेत कई एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी करते हुए चेतावनी दी है कि खराब मौसम की वजह से उड़ानों पर असर पड़ सकता है और यात्रियों से कहा गया है कि वो एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। राम राम चिल्लाते हैं और मछली खाते हैं, कांग्रेस पर भड़के सीएम योगी। सावन के पवित्र महीने में अयोध्या में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वागत कार्यक्रम में मछली परोसे जाने से पार्टी के एक नए विवाद में घिर आई है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि राम राम चिल्लाते हैं और मछली खाते हैं। महिला आरक्षण पर राहुल गांधी को स्मृति ईरानी की नसीहत, वंदे मातरम को लेकर भी साधा निशाना। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण वाले कानून को लागू कराने में सहयोग करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर वंदे मातरम के पूरे गीत को न गाने को लेकर भी निशाना साधा है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। रात 3 बजे भरत तिवारी के घर पहुंचे पवन सिंह, भतीजी से बंधवाई राखी, परिवार से कहा न्याय दिलाएंगे। भोजपुर के बिलौटी गांव में पवन सिंह देर रात भरत तिवारी के घर पहुंचे और परिवार से करीबन 1.5 घंटे तक मुलाकात की। उन्होंने मामले में न्याय के लिए मुख्यमंत्री से बात करने का भरोसा दिया है। यूपी में 5 सरकारी स्कूल गायब, आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, बोले ढूंढने वालों को देंगे 1 लाख का इनाम। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि वो जौनपुर समेत 3 जिलों में जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन देंगे और यदि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो कोर्ट भी जाएंगे। जोधपुर में सीजेपी नेता आशुतोष के कार्यक्रम में झड़प, दीवार फांदकर घुसे युवक, पुलिस हिरासत में 11 लोग। जोधपुर में रविवार को गांधी शांति प्रतिष्ठान में सीजेपी के नेता आशुतोष रांका युवाओं और विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे। इसी दौरान कुछ युवक ने दीवार फांदकर अंदर घुसकर मारपीट शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाल लिया। गुरुग्राम के फेमस रेस्टोरेंट के सैंडविच में निकला जिंदा कीड़ा, वीडियो हो रहा है वायरल। गुरुग्राम के वन होराइजन सेंटर स्थित एक मशहूर रेस्टोरेंट में खाने को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां ब्रेकफास्ट के दौरान एक ग्राहक के सैंडविच में कथित तौर पर जिंदा सफेद रंग का कीड़ा मिलने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ग्राहक ने सैंडविच का करीबन आधा हिस्सा खा लिया था। इसी दौरान उसकी नजर सैंडविच में रेंग रहे कीड़े पर पड़ी। इसके बाद मौके का वीडियो बनाया गया और अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एयर इंडिया में नौकरी का सपना दिखाकर कर रहे थे ठगी, स्कूल ड्रॉप आउट चला रहा था फर्जी एचआर कॉल सेंटर। एयर इंडिया में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं से ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का दिल्ली पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। स्कूल ड्रॉप आउट समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी ने खुद को एयर इंडिया एचआर बताकर उम्मीदवारों से यूपीआई के जरिए पैसे वसूले हैं। अमेरिका आज ईरान पर लगाएगा सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिबंध, डी डे पर तेहरान की धमकी, 1 बूंद तेल नहीं देंगे। अमेरिका के वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि आर्थिक प्रतिबंध के जरिए अमेरिका उन देशों को भी निशाना बनाएगा जो ईरान के साथ उनके साथ आर्थिक और वित्तीय सिस्टम के जरिए कारोबार करके उसे समर्थन दे रहे हैं।
मुनीर को मौलाना फजलूर ने दिलाई 1971 के शर्मनाक सरेंडर की याद, कहा कहीं नक्शा फिर ना बदला जाए। पाकिस्तान के सीनियर नेता मौलाना फजलूर रहमान ने मुनीर को सेना के रवैये पर उठाया सवाल, कहा 1971 में हथियार डालने से एक दिन पहले तक जनरल यहां खान आखिरी दम तक लड़ने की बात की थी। ईरान को भी मिला मुस्लिम नाटो में शामिल होने का न्योता, मुनीर के तेहरान दौरे से पहले बड़ा दावा। मक्का संधि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर बताया है और इसी रक्षा समझौते के तहत किसी भी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। अमेरिका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खत्म हुआ तेल, जहां के तहां खड़े रह गए प्लेन। अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के चिटगोआवा शहर में स्थित बफेलो नियाग्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास तेल खत्म हो गया। इस वजह से वहां मौजूदा किसी भी प्लेन में रिफ्यूल यानी कि फ्यूल भरने का काम नहीं हो पा रहा था। प्लेन जहां थी वहीं पर रुक गई। पाकिस्तान के कराची में बिजली कटौती पर नहीं थम रहा बवाल, प्रदर्शन हिंसक भीड़ ने पुलिस वालों को ही पीट दिया। पाकिस्तान की कारोबारी राजधानी कहे जाने वाले कराची में बिजली कटौती को लेकर हो रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक में बदल गया है। यहाँ के गुस्साए लोग लंबे समय तक और बिना सूचना के बिजली काटने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक उन्होंने बड़ी सड़कों को जाम किया था और टायर जलाए भी थे, लेकिन अब वो काबू से बाहर होते जा रहे हैं। गिनी में ढहा कूड़े का पहाड़, नीचे दबी झोपड़ियां, नींद में ही मर गए बच्चों समेत 30 लोग। पश्चिमी अफ्रीका के देश गिनी में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ की राजधानी क्रोनाकी में एक कचरा डंपिंग साइट यानी कि कूड़े के पहाड़ पर भारी भूस्खलन हुआ, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।